जय हिंद। आइए अब हम लोग कुछ क्रिटिसिजम्स, जैसे आप लोगों ने टाइटल में देख लिया, क्रिटिसिज्म आलोचना, ठीक है, ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो मौलिक कर्तव्य हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल स्कॉलर, ठीक है, या फिर पॉलिटिशियंस, लॉयर्स, या फिर जो भी कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र से संबंध रखते हैं, ठीक है, उन तमाम लोगों में से कई एक लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि मौलिक कर्तव्यों को और इस कर्तव्यों के संविधान में जोड़े जाने के बाद इसकी आलोचना किए हैं। तो किन किन बिंदुओं पर आखिर जितने भी पॉलिटिकल स्कॉलर या फिर साइंटिस्ट ने इनको कह सकते हैं मौलिक कर्तव्यों पर अपनी राय व्यक्त किया है और किन किन आधारों पर उन्होंने आलोचना करने का प्रयास किया है, उसे जानेंगे। तो क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों की आलोचना, ठीक है। तो इसके प्रमुख 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस आधार पे हम जितने भी पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं उनकी आलोचनाओं को हम कैटेगराइज करके यहाँ पढ़ेंगे। पहला है कि लिस्ट ऑफ द ड्यूटीज इज नॉट एग्जॉस्टिव। कहने का मतलब है कि यह जो लिस्ट दिया गया है, ठीक है, जैसे शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंश्राइंड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है, यह एक अधूरा लिस्ट है। बहुत सारे ऐसे कर्तव्य जो और इंक्लूड किए जाने चाहिए, बहुत सारे ऐसे ड्यूटीज़ को और जो है इंक्लूड किए जाने चाहिए, उसे छोड़ दिया गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे नॉट कवर ड्यूटीज़ लाइक कास्टिंग वोट, पेइंग टैक्सेस, फैमिली प्लानिंग एक्सेट्रा। कहने का मतलब है जैसे वोट डालने का जो कर्तव्य है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर संविधान आपको अधिकार देता है कि यू हैव राइट टू वोट, तो ये आपकी ड्यूटीज़ होती है कि आपको वोट डालना ही चाहिए। उस दिन छुट्टी भी होता है, हॉलीडे भी होता है, अदरवाइज आपको जो है इसका मतलब कह सकते हैं कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सिंसियर सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आपको वोट डालने का अधिकार है, अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो राष्ट्र को इससे क्षति पहुंचती है। एक गलत लोग शायद चुनकर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें वोट डालने का जो अधिकार मिला उसका हमको उपयोग करना चाहिए। तो ये सब अधिकार कह सकते हैं मौलिक कर्तव्यों में इंक्लूड नहीं किए गए। फिर है पेइंग टैक्स। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो राष्ट्र की उन्नति प्रगति कैसे होगी, राष्ट्र चलेगा कैसे, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे फंक्शन करेंगे। इसके लिए आपको रेगुलर, टाइमली और प्रॉपर टैक्स पे करना चाहिए, जमा करना चाहिए, सबमिट करना चाहिए। एक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है, इजंट इट। तो ये सब, और फिर फैमिली प्लानिंग है, परिवार नियोजन है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, ऐसे ही कह सकते हैं कि एज अ कर्तव्य के रूप में, चूँकि इसमें नॉट एग्जॉस्टिव या फिर अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है, बहुत सारे लिस्ट में छूट गए हैं। तो बहुत लोग जो है पॉलिटिकल स्कॉलर वगैरह इसको लेकर जो है आलोचना करते हैं कि लिस्ट अपने आप में पूरे के पूरे एप्रोप्रिएट नहीं है, इसमें और चीज़ समाहित करने की आवश्यकता है। आगे है सम ड्यूटीज आर वेज एंड एम्बिग्यूअस। वेज एंड एम्बिग्यूअस मतलब अस्पष्ट, सही रूप से इसका विवरण ना मिलना, सही तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं किया गया है, मतलब सही अर्थ की जानकारी ना होना। कुछ जो टर्म होते हैं ना, पॉलिटिकल टर्म, वो क्रिटिकल इन नेचर होते हैं, समय समय पर उसके इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्यान जो है बदलती रहती है, ठीक है। और कई बार जब हम अधिक समस्याओं में घिर जाते हैं तो एज ए ग्रांटर, एज अ डिफेंडर, एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय की ओर रुख करते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन होता है उसे हम स्वीकार करते हैं। तो कई ऐसी ड्यूटीज़ में चीज़ दिए गए हैं कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय द कॉमन मैन, जो कॉमन लोग हैं, जो सामान्य सिटीजन हैं, उसके द्वारा इन मौलिक कर्तव्यों को अच्छे तरीके से समझा नहीं जा पाता है या फिर वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे लाइक अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कैन बी गिवन टू द फ्रेज। बहुत सारे ऐसे फ्रेज जो यूज किए गए हैं उसके कई एक मायने हो सकते हैं, उसका कई एक इंटरप्रिटेशन और कई एक व्याख्या हो सकता है। जैसे नोबेल आइडियल्स, जो हम फ्रीडम फाइटर के नोबेल आइडियल्स हैं उसे फॉलो करना चाहिए, या उनकी जो ड्रीम है, उनकी जो महत्वाकांक्षा है उसे हम फुलफिल करने का
जो हमारा कर्तव्य है, धर्म है, तो उन नॉवेल आइडियाज़ को आप किस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, यह हर व्यक्ति के ऊपर। जैसे किसी का आइडियाज है सोशलिज्म, कोई गांधीयन फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं, कोई लिबरल फिलॉसफी पे बिलीव करता है। फ्रीडम फाइटर तो बहुत तरह के थे, ठीक है, कोई कम्युनिस्ट थे, कोई लिबरल थे, कोई रेडिकल इन नेचर थे, कोई राइट विंग थे, कोई लेफ्ट विंग थे। सबके अपने अपने आइडियोलॉजी था, अपना अपना दर्शन था, अपना अपना फिलॉसफी था। तो अब नॉवेल आइडियाज़ को हमें अपने कर्तव्यों में सम्मिलित करना चाहिए। तो इसकी इंटरप्रिटेशन, इसकी व्याख्या जो है ना, अपने आप में एक इतने वेज एंड एम्बिग्यूस कह सकते हैं कि अस्पष्ट है, ठीक है, जिसकी स्पष्टता सही रूप से नहीं है, और हम एज ए कॉमन सिटीजन उसकी हम सही व्याख्या कर पाने में असक्षम सिद्ध है, या फिर सही प्रकार से एक बार अगर पढ़ लें तो उसे हम समझ नहीं पाएंगे। यही है। आगे कंपोजिट कल्चर, जो कंपोजिट कल्चर की बात की गई है, इसका मतलब क्या होता है, साइंटिफिक टेम्पर से क्या समझते हैं। तो ये सब जो कुछ टर्म्स एंड कुछ फ्रेज जो दिए गए हैं, दे आर नॉट प्रॉपरली इंटरप्रिटेड और डिफाइंड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। नाउ कोड ऑफ मोरल परसेप्ट, तीसरा, कोड ऑफ मोरल परसेप्ट ड्यू टू देयर नॉन जस्टिसिएबल। सभी को मालूम है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वह नॉन जस्टिसिएबल है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट है, लाइक फंडामेंटल राइट्स। यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन द ब्रीच ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। कोई से जबरदस्ती इन्फोर्स भी नहीं करा सकता सिटीजन से कि तुम्हें ये काम करना ही होगा, ठीक है। तो एक प्रकार से ये नॉन जस्टिसिएबल है। तो ये मोरल परसेप्ट पर है, और कह सकते हैं कि एक मोरली अगर सिटीजन को लगता है कि हमें करना चाहिए, और जो इस देश के ट्रू सिटीजन होंगे वो उसे फॉलो करेंगे, वो अपने कर्तव्यों का भी अच्छे से निर्वहन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सारे सिटीजन ऐसे नहीं होते। किन लोगों में ग्रीड, अपनी लालच, अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो कह सकते हैं कि संविधान के कर्तव्यों के, मौलिक कर्तव्यों को ताक पर रखकर चले जाते हैं। तो अपने अपने कह सकते हैं कि तरीके से लोग इसे इंटरप्रेट करते हैं। स्वरण सिंह कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, जिसके बिहाफ पे जो है इस मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया, उनका यह एक रिकमेंडेशन था कि पेनल्टी टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, कि उस परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों को ना मानता हो या इसे फॉलो नहीं करता हो, तो उस पर पेनल्टी इम्पोज किया जाए, उसे जो है पनिश किया जाए, पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाए। बट इस रिकमेंडेशन को, स्वरण सिंह कमेटी के इस रिकमेंडेशन को कांग्रेस या फिर गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया, बिकॉज इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। हाउ कैन यू पुट पेनल्टी ऑन दिस? इफ यू कैन नॉट इन्फोर्स इट बाय द कोर्ट, देन हाउ कैन यू पुट पेनल्टी, एंड हु विल गिव द पेनल्टी, हाउ मच? सो यहाँ जो है पेनल्टी नहीं दिया जा रहा है। तो ये मोरल परसेप्ट है, मोरल ग्राउंड पे आप इसे फॉलो करें या ना करें। तो इसको लेकर भी आप बहुत लोग क्रिटिसिज्म करते हैं कि भाई आपने कर्तव्य तो का लिस्ट तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन हम नहीं फॉलो करें, तो आप क्या करो? यही चीज़ें हैं। आगे है इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसे समाहित किया गया, इसको लेकर भी बहुत लोग इसकी आलोचना करते हैं, जैसे कि डिस्क्राइब बाय क्रिटिक्स एज द सुपर फ्लॉज। बहुत लोग इसे अपने से अधिक, या फिर जो दिया गया है वो बहुत अधिक, एक तरह पे कह सकते हैं कि इतने अधिक से भी इसको कह सकते हैं कि बताने की इतनी आवश्यकता नहीं थी। बताने इन द सेंस कि इंटरप्रेट करने की, इंटरप्रिटेशन दूसरी चीज़ है। मतलब जो लिस्ट प्रोवाइड किए हैं वो अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर इसको जो है बताया गया है। अगर यह लिस्ट नहीं भी होता तो इन मौलिक कर्तव्यों को लोग पालन कर ही रहे होते, जैसे कि ड्यूटीज इंक्लूडेड इन सो फंडामेंटल इन नेचर दैट परफॉर्म बाय द पीपल इवन नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान में यह समाहित नहीं भी होता तो लोग इन मूल्यों को, इन आदर्शों को ऑलरेडी पालन कर रहे थे, इन्हें फॉलो कर रहे थे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि क्रिटिक्स, देखो डिफरेंट नेचर के क्रिटिक होते हैं, वो अपने अपने तरफ से कोई भी चीज़ की आलोचना करते रहते हैं। इज दैट क्लियर? तो यही चीज़ है कि जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले लो, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं भी मौलिक कर्तव्यों का तो जिक्र नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब यह नहीं कि जितने कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर हैं
जो भी मतलब उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग संविधान का निर्माण कर रहे थे, उनके दिमाग में यह ख्याल नहीं आया होगा कि हम कोई ऐसे कर्तव्यों का भी एक लिस्ट जारी कर दें। लेकिन संविधान का निर्माण होते वक्त उन लोगों को लगा, क्योंकि यह राष्ट्र इस देश के, इस सिटीजन के लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, तो इस राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी लॉयल्टी तो होगी ही। और जो लोग अपने राष्ट्र, अपनी मातृभूमि के प्रति लॉयल रहते हैं, निष्ठावान रहते हैं, वो राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, उसके रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उसके संवर्धन, उसके वृद्धि, विकास के लिए हमेशा जो है प्रयत्नशील रहते हैं। तो ये एक मौलिक कर्तव्य ही है अपने राष्ट्र के प्रति। ठीक है, तो अगर नहीं भी इनकॉर्पोरेटेड रहता है इन संविधान में, और था भी नहीं, ये तो सभी को मालूम है कि इंदिरा गांधी के टेन्यूर इमरजेंसी में इसे लाया गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। पांचवा क्रिटिक है कि इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पार्ट 4 में इसे जोड़ा गया, पार्ट 4A। ठीक है, पार्ट 4A में संविधान के सूची में इसे इंक्लूड किया गया है मौलिक कर्तव्यों को। तो बहुत लोग इसको लेकर भी क्रिटिसाइज करते हैं कि बेहतर यह होता कि आप इसे मौलिक कर्तव्य, ड्यूटी, मौलिक कह सकते हैं मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य जोड़ देते, तो ये अच्छा होता। जैसे कि कहते हैं कि रिड्यूस इट्स वैल्यू, इन्होंने आपने पार्ट 4 में जोड़कर इसकी जो गरिमा है, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मूल्य है वो गिरा दिया है, एंड सिग्निफिकेंस भी इसका कम गया है, एंड इट शुड बी एडेड इन द पार्ट 3 ऑन द पार विद द फंडामेंटल राइट्स। क्लियर हो गया? मतलब इन्हें फंडामेंटल राइट्स के साथ, मौलिक कर्तव्यों के साथ आप फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ते तो कहीं और अच्छा होता, और इसका फंडामेंटल ड्यूटीज का मूल्य, इसके सिग्निफिकेंस, इसके महत्व और अधिक बढ़ जाते। तो पार्ट 4 की जगह इन्हें पार्ट 3 में इंक्लूड करना चाहिए, मौलिक अधिकारों के साथ साथ, एज पार विद द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये कुछ आलोचक, देखो कोई भी चीज है ना, कि आप एक बात तो मानो या ना मानो कि चंद्रमा इतनी शाइनिंग है, रात के अंधेरे में इतना चमकती है, बट स्टिल द क्रिटिक ऑफ द शाइनिंग, और कह सकते हैं कि ट्विंग ऑफ अ मून लाइट, जो भी चंद्रमा के आलोचक होते हैं, वो उस चमकती हुई चांदनी में भी वहाँ ब्लैक स्पॉट ढूंढ लेते हैं। तो वही है कि कितना ही हम कोई सुंदर भवन, सुंदर आलय, सुंदर राष्ट्र का निर्माण कर लें, लेकिन कुछ न कुछ सुंदर संविधान का कुछ ना कुछ आलोचक जो होते हैं वो अपने तरीके से उसकी आलोचना करने का प्रयास करते हैं। और उसका यह मतलब नहीं कि आलोचक जो है संविधान के दुश्मन हैं या फिर इसके एकदम खिलाफ है, नहीं। उनकी आकांक्षा होती है, जो देखो जो रियल क्रिटिक होते हैं ना, जो रियल पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, उनका यह कर्तव्य नहीं कि वो किसी एक आइडियोलॉजी से प्रेरित होते हैं। जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट वगैरह होते हैं किसी आइडियोलॉजी से उतना प्रभावित नहीं होते, बट उनका एक अपना रीजनेबल और रेशनल कह सकते हैं ना कि क्रिटिक होता है, जो कि वो किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपने विचारों को व्यक्त करते समय वो देते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित ही फॉलोइंग 5 जो है इसके क्रिटिक्स हैं, आलोचना है। लिस्ट ऑफ ड्यूटीज इज नॉट एग्जॉस्टिबल। दूसरा है सम ड्यूटीज आर वेज एंड एम्बिग्यूअस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय द कॉमन मैन। तीसरा है कोड ऑफ मोरल परसेप्ट ड्यू टू देयर नॉन जस्टिसिबल कैरेक्टर। चौथा है इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड डिस्क्राइब बाय क्रिटिक्स एज अ सुपर फ्लॉस। पांचवा है इंक्लूजन इन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीड ऑफ पार्ट 3 एज पार विद द फंडामेंटल राइट्स। तो आलोचना जो है बहुत लोगों के द्वारा किया गया है, इसका हमने यहाँ आपके समक्ष एज इट इज रख दिया है, ठीक है। और ये क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। इफ देयर वर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।